दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रेडियो स्टेशन के बारे में जिससे अजीबोगरीब प्रसारण होती थी। ये रेडियो स्टेशन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर से कुछ दूरी पर सुनसान इलाके में है। रेडियो स्टेशन से नियमित अंतराल पर कुछ प्रसारण होता है। इसके बाद जैसे किसी रेडियो स्टेशन से प्रसारण बंद हो जाता है, ठीक उसी तरह इस स्टेशन से भी भनभनाहट सुनाई देती रहती है। इस रेडियो स्टेशन का ऐसा अजीबोगरीब प्रसारण पिछले कई दशकों से जारी है। कुछ आवाजें और फिर वही भनभनाहट। दिलचस्प बात यह है कि इसे दुनिया भर में सुना जाता है, पर किसी को नहीं मालूम कि यह रेडियो स्टेशन कौन चला रहा है। किसी भी रिकॉर्ड में यह रेडियो स्टेशन नहीं दर्ज है। रूस की सरकार इसकी मौजूदगी से अनजान बनती है। अब ऐसे रेडियो स्टेशन का नाम भी अजीबोगरीब होना तो तय है। तो इस रेडियो स्टेशन का नाम है MDZHB। पश्चिमी देशों में इसे द बजर के नाम से जाना जाता है। पिछले करीब 35 साल से यह रेडियो स्टेशन विचित्र आवाजें दुनिया को सुना रहा है, लेकिन कोई अब तक इसका मकसद रिकॉर्ड नहीं कर पाया है। इस रेडियो स्टेशन पर दुनिया की नजर पड़ने की वजह एक अजीब सा रूटीन है। हफ्ते में 1 या 2 बार कोई मर्द या औरत इस स्टेशन पर कुछ शब्द बोलते हैं, जैसे कि डिंगी या किसानी के विशेषज्ञ। बस इसके बाद रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी पर वही भनभनाहट सुनाई देती है। इसी वजह से यह दुनिया भर में सुना जाता है। इस रेडियो स्टेशन के अजीब प्रसारण की वजह से ही इसे लेकर तमाम तरह के किस्से दुनिया भर में प्रचलित हो चले हैं। इसी तरह के 2 और रेडियो स्टेशन है। ऐसे अजीबोगरीब रेडियो सुनने के शौकीन लोग इन्हें द पीप और स्क्वीकी व्हील के नाम से बुलाते हैं। ऑनलाइन दुनिया में इस तरह के रहस्यमय रेडियो स्टेशनों के तमाम चाहने वाले हैं। वो नियमित रूप से इनका प्रसारण या इनकी भनभनाहट सुनते हैं। क्या रेडियो स्टेशन से रूस एलियन से करता है संपर्क? लंदन की सिटी यूनिवर्सिटी के सिग्नल स्पेशलिस्ट डेविड स्टब्स कहते हैं कि इन रेडियो स्टेशनों का मकसद अब तक रिकॉर्ड नहीं हो सका। रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी की बुनियाद पर पश्चिमी देश ये मानते हैं कि ये रूसी सेना से ताल्लुक रखता है। इसका प्रसारण शीत युद्ध के आखिरी दिनों से शुरू हुआ था। आज द बजर रेडियो स्टेशन का प्रसारण सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को से होता है। रेडियो स्टेशन से सीधे साधे कार्यक्रम या खबरें प्रसारित न होने की वजह से इनके बारे में तमाम आशंकाएं लगाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी मदद से रूसी सेना अपनी पनडुब्बियों से संपर्क करती है। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इनसे रूस एलियन से संपर्क करता है। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि रूस पर एटमी हमला होने की सूरत में इस रेडियो स्टेशन का प्रसारण खुद ब खुद बंद हो जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि रूस के तरफ से दुश्मन पर जवाबी हमला होगा, यानी रूस अपने दुश्मन को बिना कोई हरकत किए हुए तबाह कर देगा। वैसे यह अफवाहें गलत भी हो सकती है। सोवियत संघ के जमाने में ही एक ऐसा सिस्टम विकसित किया गया था जिसमें कंप्यूटर के जरिए हवा में तरंगे सुनी जाती थी। ये तरंगे धरती से बाहर दुनिया की तलाश करती थी या फिर एटमी हमले की सूरत में देश को अलर्ट करने के काम आती थी। पश्चिमी देशों के जानकार मानते हैं कि सोवियत संघ के जमाने की ये तकनीक रूस आज भी इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि एटमी जंग की सूरत में कोई नहीं बचेगा। ऐसा ही रहस्यमय रेडियो स्टेशन 70 के दशक से 2008 तक प्रसारित हुआ करता था। इसका नाम था लिंकनशायर पोचर। ये रेडियो स्टेशन कहाँ से चलता था किसी को नहीं पता। कहा जाता है कि ये भूमध्य सागर स्थित साइप्रस से चलाया जाता था। इस रेडियो स्टेशन से भी अजीब सा प्रसारण होता था। इसमें एक अंग्रेजी का लोकगीत प्रसारित किया जाता था। ऐसा हर घंटे की शुरुआत में होता था। इस गीत को लगातार 12 बार प्रसारित करने के बाद रेडियो स्टेशन पर एक महिला की आवाज सुनाई देती थी। ये महिला कुछ उटपटांग नंबर बोला करती थी। ऐसे अजब गजब रेडियो स्टेशन का राज समझने के लिए हमें 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में जाना होगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।